मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से के हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम ज़िले की सिवनी मालवा तहसील पहुंची, जहां पर प्रदुम हिंदुस्तानी लक्ष्मी हिंदुस्तानी के खेत को लेबलीकरण का काम किया जा रहा है। पहले झाड़ झंकड़ को हटाया गया, फिर दूसरे दिन पालों को बांधा गया, आज तीसरे दिन खेत को बराबर किया जा रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार के हिंदुस्तानी आज अपनी टीम के साथ में बाबरी पंचायत पहुंचा हूं, क्योंकि यह गांव बाबरी पंचायत के अंतर्गत आता है। मां नर्मदा का दक्षिण तट आज गंगा दशमी का भव्य पर्व है। मां नर्मदा के सभी घाटों में स्नान दान किया जा रहा है और कुछ ही देर में लक्ष्मी हिंदुस्तानी और प्रदुम हिंदुस्तानी भी मां नर्मदा के तट पर स्नान कर दान दक्षिणा देकर कुछ ही देर में इस भव्य अन्न उत्पादन क्षेत्र में पहुंचेंगे, क्योंकि यह मां नर्मदा का दक्षिण तट, पवित्र तट और उससे ज़्यादा पवित्र यह वह स्थान जहां से अन्न पैदा करता है किसान। किसान दुनिया की एक ऐसी शक्ति है जो देश ही नहीं विदेश के लोगों को भी जीवन जीने की शक्ति देती है। कई वर्षों से यह स्थान बेजार पड़ा हुआ था। घर में करने वाले थे नहीं, देखने वाले थे नहीं। प्रदुम हिंदुस्तानी के जैसी युवा होने पर लक्ष्मी हिंदुस्तानी ने अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को बोरिंग से, ट्रांसफार्मर से एवं इस भव्य लेबलीकरण के कार्य से किसानी को दुरुस्त किया। दोनों परिवार की तीनों बच्चियों ने, पुत्र ने और श्रीमती लक्ष्मी हिंदुस्तानी ने परिश्रम कर आज इस खेत में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था एवं अब यह लेबलीकरण की व्यवस्था उन्होंने अपनी मजदूरी से की है। वरिष्ठ पत्रकार के हिंदुस्तानी का यह छोटा सा परिवार, अमृत परिवार, मेहनत में हर समय एक पांव पे खड़ा रहता है। भोपाल के पास इमलिया गांव के मीणा परिवार के, विश्वकर्मा परिवार के, आदिवासी परिवार के यह मशीन के मालिक से लेकर विशेष ऑपरेटर भी अपना योगदान इस कार्य में दे रहे हैं। आप देखिए कहाँ भोपाल ग्रामीण माल इमलिया और कहाँ बाबरी घाट नर्मदापुरम जिला, जिसे पुराना नाम होशंगाबाद कहा जाता है। चूँकि इनका योग इस धरती से लगा हुआ था, यह कार्य इन लोग पूर्ण कर रहे हैं। पूरा परिवार इन्हें आजीवन, जब तक वो जिएंगे, परिवार के सभी सदस्य इमलिया के इन 5 लोगों को याद करते रहेंगे और इन दोनों वाहनों को। काम में महारत। आप देखिए आज तीसरा दिन है। 3 दिन के अंदर में इन्होंने इस स्थान को कितना पवित्र और उपजाऊ बना दिया है। अब पहली फसल प्रदुम हिंदुस्तानी
कौन सी बोएगा ये परिवार के ऊपर में, प्रद्युम्न हिंदुस्तानी की मेहनत के ऊपर में तय होगा। सामने जो खेत दिख रहा है वो मिसरोद वाले भाई साहब का पहला खेत, दूसरा, तीसरा और चौथा खेत भिलाई के शेरू, श्यामा और गोवर्धन का है। अभी भिलाई से श्यामा और गोवर्धन पहुँचे थे और शेरू के विधवा पत्नी भी पहुंची थी, जिनने अपने अपने खेत को बखार कर गए हैं। और ऐसा उनने अभी फ़ोन पर बताया मेघा, उनकी परिवार की बहू ने, कि इस बार विजेंद्र यदुवंशी के साथ में भी बटाई पर खेत को जोतेंगे। ऐसा वो कह तो रहे हैं, पर चूँकि हर बार उनकी बातें समझ से बाहर रहती है, फिर भी वो कह रहे हैं, इसलिए हम उनकी बातों को सम्मान देते हुए अपने खेत पर वापस आते हैं। उम्मीद है कि आज प्रद्युम्न हिंदुस्तानी और श्रीमती लक्ष्मी हिंदुस्तानी का यह लेबलीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी 16 जून 2024 दिन रविवार, गंगा दशमी। जय हिंद, जय भारत।